तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। डीआरजी के जवानों नक्सलियों में ये मुठभेड़ रही। सुकमा मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर हुए। मुठभेड़ में डीवीसीएम मगड़ू भी ढेर। मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की ओर से जारी। और देखिए मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर। किस्टाराम एरिया में सर्च ऑपरेशन पर जवान निकले थे। मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। और देखिए ये बड़ी खबर भी आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां डीआरजी के जवानों नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 14 नक्सली ढेर हुए। किस्टाराम एरिया में सर्च ऑपरेशन पर ये जवान निकले थे। मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। इस मुठभेड़ में डीवीसीएम मगड़ू भी ढेर हुआ और आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई है। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार है। और चलिए आपको बता दें कि इस बीच जो मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में, उसमें आधिकारिक पुष्टि हो गई है। 12 नक्सली ढेर हो गई है। अधिकारियों ने 12 नक्सलियों के ढेर होने की पुष्टि कर दी है। यानी एक और बड़ा झटका नक्सलवाद को यहां पर लगा है, जहां डीआरजी के जवानों और नक्सलियों में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 नक्सलियों के ढेर होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है। और देखिए सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही कि हो सकता है ये संख्या और भी ज्यादा बड़ी हो, जिसमें किस्टाराम एरिया में सर्च ऑपरेशन पर जवान निकले थे, जिस दौरान ही मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, शव बरामद हुए। सुबह से रुक रुक कर ही फायरिंग हो रही है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। आपको बता दें कि नक्सलियों की संख्या, जो मारे गए नक्सली, उनकी संख्या बढ़ सकती है। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, जिनके शव बरामद। सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। और ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है कि 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और चले हमारे साथ जगदलपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी और बीजापुर से हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, आपके पास मैं आ रही हूं क्योंकि देखिए मुठभेड़ हुई है, बड़ी खबर सामने आई है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? नक्सलियों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है सरकार की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से, कितना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा? काफ़ी ज़्यादा ये कामयाबी जो है फोर्स को मिलती यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि देखा जाए तो 2 वर्ष जो है नक्सलियों के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ है। और जो टारगेट रखा गया था 31 मार्च 2026 का, आप समझिए कि उससे पहले किस तरीके से नक्सलियों का सफाया यहाँ पर हुआ है। हालांकि 12 नक्सली जो किस्टाराम एरिया यानी कि सुकमा किस्टाराम एरिया में जो मुठभेड़ हुआ था, उसी पुष्टि किरण चौहान जो एसपी हैं वे कर दिए हैं कि 12 नक्सली यहाँ पर मारे गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक नाम जो है कोंटा एरिया कमेटी का सचिव मगड़ू, वो यहाँ पर ढेर हुआ है। मगड़ू वही है जो आकाश गिरपुंजी जो एएसपी थे, जिनको एम्बुश में फंसाया गया था, जो आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे, वे नक्सली भी यहाँ पर ढेर हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि आकाश गिरपुंजी के यहाँ पर बदला जरूर ले लिया गया है। हालांकि बीजापुर में जो मुठभेड़ हुई उसमें भी 2 नक्सली यहाँ पर जो है जो शव है वो बरामद हो गया है। हथियार भी काफी ज्यादा दोनों जगहों से बरामद यहाँ पर हुई है। लेकिन मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही स्पष्ट हो पाता है कि कौन कौन से आधुनिक हथियार यहाँ पर बरामद हुए। लेकिन बड़ा नाम ये है कि कोंटा एरिया कमेटी का जो सचिव रहा है मगड़ू, उसे ढेर कर दिया गया है। और किस्टाराम इलाका यानी वो इलाका है जो सीमाई क्षेत्र है, और वहाँ पर फोर्स जो है और भेजी जा रही है संख्या में, ताकि कल रात को ये जो है मुठभेड़ लॉन्च किया गया था, जिसमें डीआरजी के जवान थे। और इस जो है मुठभेड़ में
ये सूचना जरूर मिली थी फोर्स को कि वहाँ वो किस्टाराम इलाके के सीमाई क्षेत्र में बड़ी संख्या में, भारी संख्या में नक्सली वहाँ पर मौजूद हैं और यही वजह है कि इस सूचना के आधार पर डीआरजी के जवानों को यहाँ पर रवाना किया गया है और उसमें एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली। हालांकि आंकड़े बढ़ने की संभावनाएं जरूर यहाँ पर जताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सुकमा एसपी ने इसका पुष्टि किया है कि 12 नक्सली यहाँ पर मारे गए हैं, तो ये जरूर ये एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। दूसरी ओर आज समझिए कि 3 तारीख है और ये शुरुआत है साल 2026 का और आज ये बड़ी बड़ी जो खबरें आ रही हैं, तेलंगाना में जो बरसे देवा है वो अपने साथियों के साथ सरेंडर करने जा रहा है। वहीं जो है सुकमा में मुठभेड़ चल रही है जिसमें 12 नक्सली अभी तक ढेर हुए हैं। अभी भी मुठभेड़ जो है जारी है। सर्च अभियान के दौरान बॉडी और भी बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा बीजापुर में जो मुठभेड़ हुआ उसमें भी 2 नक्सली के 100 यहाँ पर बरामद किए गए हैं। ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो समझिए कि साल की शुरुआत का तीसरा दिन यानी 3 तारीख और आज का दिन जो है नक्सलियों के लिए काफी घातक यहाँ पर बिल्कुल। और देखिए साल की शुरुआत में ही नक्सलियों को करारा जवाब देते हुए सुरक्षा बल जो है वो नजर आ रहे हैं। आशुतोष, हमारे साथ सुरेश भी लगातार जुड़े हैं बीजापुर से। सुरेश, बीजापुर में भी मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि हो गई है मुठभेड़ को लेकर। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों को यहाँ पर सफलता मिली है जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को इस पूरे मुठभेड़ में जो ढेर किया है। तो वहां पर जो बता दूं जो पहचान हो रही है इसमें एसीएम स्तर का जो हुंगा है उसे मुठभेड़ में ढेर किया है। वहीं पर जो मध्य पामेड़ एरिया कमेटी का जो सदस्य है उसे ढेर किया। उनके पास से जो हथियार है वे भी बरामद कर लिए गए हैं। अभी फिलहाल जो है वहां की जानकारी दे दूं तो वहां सर्चिंग जारी है। ये जो एरिया है पामेड़ एरिया कमेटी है, जहाँ बीते दिनों की बात करूं तो वहां पर जो है नक्सली की मौजूदगी की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। इस आधार पर ये पूरा ऑपरेशन जो है डीआरजी सीआरपीएफ की जो है संयुक्त टीम ऑपरेशन लॉन्च की गई थी। जिस वो क्षेत्र की बात करूं तो ये वही क्षेत्र है जहां पर बीते दिनों एक ठेकेदार की हत्या और एक ग्रामीण को वहां पर नक्सलियों ने जो है मारा था। वो वही एरिया है जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। वहां पर कहीं ना कहीं नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी हमारे सुरक्षा बल के इनपुट को मिली थी। उस आधार पर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है बात करूं तो गगनपल्ली का जो क्षेत्र है उस एरिया में जो है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में एक मुठभेड़, अभी भी वहां की मैं बात करूं तो वहां मुठभेड़ अभी जारी है। रुक रुक के फायरिंग हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जवान जो है वो डटे हुए हैं। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो डेडलाइन जारी किया था 31 मार्च 2026 वो बिल्कुल पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद पूरा ये जो सुरक्षा बल का टीम है लगातार जो है माओवादियों के ढेर किए जा रहे हैं। तो वहीं पर माओवादी जो है आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक बड़ी सफलता देखा जा रहा है। यहाँ पर ये अंतिम लड़ाई लड़ने की और कगार पर है और अभी देखने वाली बात यह होगी कि और जो है किन किन क्षेत्रों में माओवादी हैं और कितनी सिमटते जा रहे हैं। ये एक अभी हमारे सुरक्षा बल लगातार जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आशुतोष, क्योंकि देखिए सवाल कई खड़े हो जाते हैं इस दौरान, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या हथियारों की बरामदगी हुई है इस मुठभेड़ के दौरान? इसके बारे में क्या कोई जानकारी अभी मिल पाई है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किरण चौहान जो सुकमा के एसपी हैं वे ज़रूर यहाँ पर बता रहे हैं कि हथियार भी बरामद हुए हैं। हालांकि कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं इसकी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुठभेड़ होता है और मुठभेड़ होने के बाद जब सर्च अभियान चलाया जाता है उस सर्च अभियान में कई ऐसी चीज़ें जो है वो बरामद होती है और उसके बाद से जब फोर्स वापस आती है मुख्यालय उस वक्त स्पष्ट होता है कि कौन कौन से हथियार यहाँ पर बरामद हुए हैं। हालांकि शिनाख्ती के तौर पर अब तक नक्सलियों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक नाम ज़रूर यहाँ पर सामने आया जो बड़ा नाम है। कोंटा का जो सचिव रहा है जो मंगड़ू, उसे ढेर कर दिया गया। ये एक बड़ा नाम ज़रूर यहाँ पर सामने आया है। हालांकि आंकड़े और बढ़ सकते हैं और हथियार यानी आप समझिए कि जो सचिव लेवल का होता है उसके पास भी AK-47 SLR जैसे आधुनिक हथियार वहाँ पर ज़रूर होते हैं। लेकिन जो है जब फोर्स वापस आएगी उसके बाद से स्पष्ट होगा कि कौन कौन से हथियार कितने इनामी नक्सली यहाँ पर ढेर हुए हैं। और चूंकि बीजापुर और सुकमा दोनों ही जगहों पे ये मुठभेड़ चल रहा है तो आंकड़े तकरीबन अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन जो है 20 के आंकड़े लगभग दोनों ही मुठभेड़ों को मिलाकर यहाँ पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए आज ज़रूर बहुत बड़ा घातक दिन जो है साबित होता यहाँ पर नज़र आ रहा है। चूँकि जिस तरीके से हमने जो है लगातार हम ये
खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नाम जो बचा हुआ था हीरमा के मारे जाने के बाद, लगातार दबाव के बाद जो है वो वारसेदेवा जरूर यहाँ पर सरेंडर करने अपने साथियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, और तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से आप बने रही हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय शर्मा, गृह मंत्री जुड़ चुके हैं, ज्यादा उनसे बातचीत करेंगे। ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया है नक्सलियों के खिलाफ, बहुत बहुत स्वागत है विजय शर्मा जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हम लोग भजन गाते हैं। जी बहुत आभार आपका, मेरी आवाज आ गई? जी 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 जी, आपकी आवाज सुन पा रही हूं मैं, क्योंकि देखिए बड़ी आज सफलता मिली है नक्सलियों के खिलाफ। जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था लगातार, उसमें सफलता मिली है, और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, इस पूरे मुठभेड़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों ने। ये अंतिम कोना है दक्षिण बस्तर, जहां पर अभी थोड़ी परेशानी शेष रह गई है, और उस पर भी हमारे डीआरजी के और सभी आर्म्ड फोर्सेस के जवान पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। ये आज के अब तक के प्राप्त समाचार के आधार पर थोड़ा एरिया कौन सा है उसको अभी छोड़ते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फायर भी जारी है। तो बीजापुर जिले के में 2 और बीजापुर और सुकमा का बॉर्डरिंग जिला है, जिसमें हमारे सुकमा के ये है डीआरजी के फोर्स वाले हैं, वहां 12 ऐसे कुल 14 माओवादियों के शव प्राप्त हुए हैं, और उसके साथ साथ उसमें AK-47 इंसास, SLR राइफल्स आदि सभी तरह के हथियार इस बार इसमें मिले हुए हैं। तो ये सुरक्षा बलों के जवानों के लिए उनके भुजाओं की ताकत पर प्राप्त बड़ी सफलता है। सुरक्षा बल के जवान, जनता जो बस्तर की चाहती है, उस आधार पर बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी के मार्गदर्शन में ये काम पूरे ताकत के साथ किया ही जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि पूरे ताकत के साथ नक्सलवादियों के खात्मे का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही विजय शर्मा जी, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए 2025 का साल हम सबको पता है किस तरीके से हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्हें बार बार में सफलता मिली है, और लाल आतंकांत हम देख रहे हैं किस तरीके से नजदीक है। ऐसे में 2026 को लेकर जो संकल्प है, क्या लग रहा है, किस तरीके से वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? कहीं कहीं कोई संशय नहीं है जी। मुझे ध्यान है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पिछले साल रायपुर में आकर के ये कहा था कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि नियत समय 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर ही रहेगा। जी बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी हो जाता है जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल जो है वो मेहनत कर रही है और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ कि लाल आतंक का अंत हो, और सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए आशुतोष और सुरेश आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए बीजापुर की भी बात करें, चाहे जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को वहां पर ढेर किया है और इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है, ऐसे में क्या लग रहा है लाल आतंक का अंत कितना नजदीक है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी आशुतोष ने भी बताया कि 2025 साल जो बेहद खराब रहा है नक्सलियों के लिए, बार बार में हमारे सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही थी, लेकिन अब 2026 को लेकर क्या लग रहा है, लाल आतंक का अंत कितना नजदीक माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लाल आतंक का अंत बिल्कुल निश्चित होता जा रहा है। यहाँ बीजापुर की बात करूं, यहाँ जो क्षेत्र थे मद्देड़ एरिया कमेटी, पामरेड़ एरिया कमेटी और भैरमगढ़ एरिया कमेटी, लगातार वहाँ के जो बड़े लीडर थे उन्हें सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं मुठभेड़ में ढेर किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो माओवादी है वो भी बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि मार्च 2026 और निश्चित जो डेट है वो उस पर जो है सुरक्षा बल बिल्कुल अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। अभी भी लगातार जो
फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं जंगलों की ओर मूव कर रहे हैं। लगातार जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्च 2026 में बीजापुर से भी समस्त जो देश नक्सलिज्म खत्म होते दिख रहा है। जी बिल्कुल, और नक्सलवाद का अंत अब बेहद करीब है, जिस तरीके से आपने भी कहा, और हमारे जो जवान है वो लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चला रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और देखिए, सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जारी है, जहां पर मुठभेड़ हुई है जिसमें ये बड़ी सफलता 12 नक्सली ढेर किए गए, जिनकी आधिकारिक पुष्टि की गई है। जिला सुकमा में कोस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों को डीआरजी के जवानों ने मार गिराया है। ये कल रात में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 9 बजे मुठभेड़ चालू हुई, लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली। प्राथमिक तौर पर लगभग 12 नक्सलियों के शव बरामद, ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बरामद हुए हैं। इसमें कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू की भी मारे जाने की सूचना है। सर, मंगड़ू कितना महत्वपूर्ण था और ये किन किन बड़ी घटनाओं में शामिल था? मंगड़ू बहुत इंपॉर्टेंट था उस एरिया में। जब भी जितनी बड़ी घटनाएं होती है, जैसे एडिशनल एसपी साहब आकाश राव गिरपुंजे साहब, उनकी घटनाओं में भी शामिल था। उसके अलावा भेजी इंजरा मैक्सिस में अम्बुश हो गया, जैसे बहुत सारे घटनाओं में मंगड़ू